हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, जो 4 प्रैक्टिस सेट्स एमपी बोर्ड से आए हैं, आज उनमें जो पोएट्री के क्वेश्चंस हैं हम उनको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लास 10th क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द पोएम्स फ्रॉम ऑल द प्रैक्टिस सेट्स। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है फर्स्ट, व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वर मरमेड। अमांडा यदि मरमेड होती तो वो क्या करती। मरमेड का अर्थ होता है जलपरी, जो जलपरी होती है उसको मरमेड कहते हैं। तो जो पोएम है अमांडा, उसमें अमांडा एक लिटिल गर्ल है जिसमें उसकी मम्मी उसको डांटते रहती हैं, और उसी से ये क्वेश्चन मिला है हमें। और हमें लिखना है कि यदि अमांडा मरमेड होती तो उसने क्या कल्पना की थी, वो क्या चाहती थी होना। तो अगर अमांडा मरमेड होती तो हमारा आंसर जो है वो है इफ़ अमांडा वर अ मरमेड। ये क्वेश्चन से ही लेना है आपको। और यहाँ पर जो आपने सी लिखा है उसको आप क्या कर देंगे, आप यहाँ सी को इफ़ अमांडा, इफ़ जो सी है वो अमांडा ही है, तो आप यहाँ पर सी की जगह नाम लिख देंगे अमांडा। इफ़ अमांडा वर अ मरमेड शी वुड ड्रिफ्ट ऑन ग्रीन सी ब्लिसफुली। शी वुड ड्रिफ्ट ऑन, मतलब ड्रिफ्ट मतलब होता है लहरों पर चलना, ड्रिफ्ट करना, है ना, ऊपर नीचे होना, ड्रिफ्ट करना, ये कहलाता है। तो यदि अमांडा मरमेड होती तो वह करती क्या, ड्रिफ्ट करती। कहाँ पर करती? ग्रीन सी। ग्रीन सी मतलब हरे समुद्र पर, जिसको पोएम में बताया गया एमरल्ड, लेकिन आपको यहाँ पर ग्रीन सी लिखना है। ब्लिसफुली यानी बड़े आनंद से। ब्लिसफुली का अर्थ होता है बड़े आनंद से। क्या करती वो? ड्रिफ्ट करती। कहाँ पर? ग्रीन सी पर। और दूसरी बात, शी वुड बी द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द ग्रीन सी, और वो हो जाती क्या? सोल यानी अकेली, इनहेबिटेंट मतलब रहवासी, और ऑफ द ग्रीन सी यानी जो ग्रीन सी है उसकी अकेली रहवासी वो चाहती थी कि वो बने। तो हमारा आंसर जो है बड़ा ही सरल है। इफ़ अमांडा वर अ मरमेड शी वुड ड्रिफ्ट ऑन ग्रीन सी ब्लिसफुली, शी वुड बी द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द ग्रीन सी। ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको इतना आंसर लिखना है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके प्रैक्टिस सेट में? दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू फायर एंड आइज स्टैंड फॉर इन द पोएम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। ये फायर एंड आइज जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताएं हैं उनसे लिया गया क्वेश्चन है, और आपसे पूछा गया है बताइए कि फायर एंड जो आइज हैं वो क्या बताती हैं। फायर एंड आइज क्या बताते हैं? तो फायर एंड आइज को हमें बताना है, स्टैंड फॉर मतलब होता है प्रदर्शित करना, यानी फायर एंड आइज किस चीज़ को प्रदर्शित करती हैं। आंसर देखिए, आंसर में आपको ठीक है ये लिखना है, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर। हमने अंडरलाइन किया हुआ शब्द को ध्यान दीजिए। फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, फायर प्रदर्शित करती है डिज़ायर यानी इच्छाओं को, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेटेड, और आइस जो है वो प्रदर्शित करती है नफरत को। कविता ने फायर और आइस को कई सिंबलाइज किया है। फायर के कई मायने बताए हैं, हेटेड भी बताया, फायर को डिज़ायर भी बताया है, ग्रीड भी बताया है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आपको सिर्फ सिंगल लाइन में आंसर लिखना है, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेटेड। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि आप इन्हें परीक्षा में अच्छे से लिख सकें। रजिस्टर में अच्छे से लिखिए, बार बार इनको लिख कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम द ट्रीज, व्हाट डू देयर रूट्स देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू। यानी जो ट्री कविता है आपकी सिलेबस में, जो फर्स्ट राइट आपकी बुक है उसमें जो पोएम है द ट्री, उसमें ट्री कहाँ पर है ये पूछा गया है। और हमसे ये पूछा गया है कि रूट यानी जड़, लीव्स यानी पत्ते, और ट्विग्स यानी तने, ट्विग्स यानी टहनियाँ, ये क्या करती हैं, उस कविता में क्या बताया गया है। तो हमारा आंसर है, हमारा आंसर है ये, द ट्रीज इन द पोएम आर इन द पोएट्स हाउस।
यानी सबसे पहले तो आप लिख दीजिए, उन्होंने पूछा ट्री कहाँ पर है, तो ट्री है पोएट्स हाउस में, यानी पोएट के घर में ट्री है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि ट्री कहाँ पर है, ट्री हमारे हैं पोएट्स हाउस में। तो पोएट्स हाउस ये हमारा जो है आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का कि कहाँ पर है ट्रीज, पोएट्स के घर में, यानी पोएट यानी कवि के घर में जो ट्री हैं उनकी बात कवि कर रहा है। द ट्रीज इन द पोएम आर इन द पोएट्स हाउस। द रूट्स आर ट्राइंग टू फ्री देमसेल्व्स। अब रूट क्या कर रही हैं, जड़ें क्या कर रही हैं, रूट्स आर ट्राइंग टू फ्री देमसेल्व, यानी अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश कर रही हैं फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर, उन क्रैक्स से जो बरांडा जो है, ठीक है, वो जो उसका फर्श है उसमें जो क्रैक्स पड़ी हैं उनसे वो सुलझ कर जाना चाहती हैं बाहर। द लीव्स ट्राई टू ब्रेक द ग्लास, और जो पत्तियां हैं वो ग्लासेस को तोड़ना चाहती हैं। ग्लासेस मतलब जो कांच की खिड़कियां लगी हैं उनको तोड़कर वो बाहर जाना चाहती हैं। ग्लासेस पेन्स, यहाँ पेन्स का मतलब है जो कांच का पेन होता है विंडो में वो। द स्मॉल ट्विग्स गेट स्टिफ विद एक्जर्शन, और जो स्मॉल ट्विग्स हैं और छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं गेट स्टिफ, वो हो जाती हैं कैसी, कड़क हो जाती हैं, स्टिफ यानी कड़क हो जाती हैं, विद एक्जर्शन यानी थकान से। तो रूट क्या करती हैं, लीव्स क्या करती हैं और ट्विग क्या करती हैं ये हमने बताया है। लीव्स क्या कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं बाहर जाने की विंडो पैन से ग्लास तोड़ करके, और जो लीव्स हैं वो ब्रेक करके ग्लास पेन को बाहर जाना चाहते हैं। जो स्मॉल टिक्स हैं वे कड़क हो चुकी हैं, स्टिफ हो चुकी हैं एक्जर्शन से, और जो रूट्स हैं वो अपने आप को फ्री कर रही हैं वेरेंडा फ्लोर में जो क्रैक्स हैं उनसे। तो ये 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ले सकें। अगले वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस सेट 2 जो है उसके पोएम के आंसर्स ला रहे हैं। थैंक यू।